मैंने अपनी पूरी ब्लॉगिंग करियर में सिर्फ दो चीज़ें को इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा देखी है। पहली, एक प्रॉफिटेबल नीच को चूज करना, एंड दूसरी, कम प्रॉफिट में भी अच्छी अर्निंग जनरेट करना। एंड ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग एक प्रॉफिटेबल नीच को चूज करें एंड प्रॉपर तरीके से कंटेंट राइटिंग पर फोकस करें। अब देखो, अगर तुम लोग 2024 में या उसके बाद कभी ये वीडियो देख रहे हो और ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हो, तो डेफिनेटली तुमको भी एक प्रॉफिटेबल नीच ही चूज करनी चाहिए। बिकॉज अब देखो, मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तब की मैं बात करूँ तो ऑलरेडी ऐसी कोई नीच नहीं बची है जिसको हम आंख बंद करके चूज कर लें एंड उसमें प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने की बात मैं कर रहा हूँ, अच्छी खासी ऑडियंस बनाने की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे मेन चीज़ तो यही है कि हम ऑडियंस ही बिल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर हम कोई भी अथू गथू ब्लॉगिंग नीच को चूज कर लेंगे तो डेफिनेटली हमको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। बस हम अपने कंटेंट राइटिंग पर ही टाइम वेस्ट कर देंगे। टोटल टाइम हम वेस्ट करते हैं कंटेंट राइटिंग पे ही और बेसिक एसईओ पे ही। मुझे मालूम है एडवांस एसईओ तो तुमको आएगा नहीं, इसके लिए तुमको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ता है। एंड जब तुम लोग साल भर तक एसईओ सीखोगे तब तक में ही तुमको पता चल जाएगा कि क्या हालत हो चुकी है एंड क्या तुमने पाया और क्या तुमने खोया। खैर, ये चीजें साइड करते हैं। मेन अब ये है कि एक प्रॉफिटेबल नीच कैसे चूज करें। देखो, डिपेंडेंसी है थोड़ी सी, इन चीज को थोड़ा सा समझ लो। अब आई डोंट नो कि तुमको मालूम हो या ना हो, बट जो गूगल का फंडामेंटल ये है कि किस तरीके से एडवर्टाइजर से वो पेमेंट लेता है एंड किस तरीके से एड चलवाता है किसी भी वेबसाइट पर। यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट पर शो होते हैं एड्स, वो किस तरीके से चलते हैं और उस पर कितना आपको मिलने वाला है पैसा एग्जैक्टली, तभी तो आप लोग अर्निंग कर पाओगे। अब जो अर्निंग होती है वो हमारे डैशबोर्ड पर शो होती है, वो भी एडसेंस के थ्रू ही आप लोग पेमेंट ले पाते हो अपने बैंक अकाउंट पर। सो मेक श्योर, बहुत सारी इसके पीछे प्रोसेस चलती रहती है। हमारा जो काम रहता है एक सही प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग नीच को चूज करके उस पर अच्छे खासे आर्टिकल्स लिखना और जो भी हमारी टारगेटेड ऑडियंस है उसको और ज़्यादा इंगेज करना। अगर हम बेसिक क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं तो हम एक अच्छी खासी अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं। एंड इसके लिए अब कुछ नहीं करना है, हमको एक ऐसे नीच को चूज करना है जो टीयर 1 टीयर 2 कंट्रीज में ज़्यादातर देखी जाती हो, ज़्यादातर सर्च करी जाती हो। अब अगर हमने ऑडियंस नहीं सेलेक्ट करके रखी है तो कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ बहुत सारे अभी न्यू बिगिनर होंगे, वो ये सोच के आए होंगे कि मैं हिंदी कंटेंट राइटिंग कर लूँ या फॉर एग्जांपल इंग्लिश भी करने की सोचे होंगे, तब तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप लोग बड़ी कंट्रीज को टारगेट करोगे। अदरवाइज अगर आप लोग किसी भी रीजनल लैंग्वेज या हिंदी पे ब्लॉगिंग करने आए होगे या इंग्लिश लैंग्वेज पर करने आए होगे, सो मेक श्योर इन सभी लैंग्वेजेस में कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है जिसकी मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लेंदी हो रही है और 3 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। एंड मैं चाहता हूं कि अभी तुम लोग एक ऐसी ब्लॉगिंग नीच को चूज करो जिसपे तुमको प्रॉफिट हो। एंड इसके लिए तुमको सबसे पहले यही है कि एक अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करो, किस कंट्री को आप लोग चाहते हो, है ना, जिसपे आप लोग अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सको। देखो, अगर अर्निंग करना चाहती हो तो वैल्यूएबल आर्टिकल भी देने पड़ेंगे क्योंकि गूगल के जो अपडेट्स हैं वो बहुत हैवी हैं। सर्च कंसोल्स पे अब ऐसे हर कोई कंटेंट इंडेक्स नहीं होते हैं। सॉरी, इंडेक्स तो एडिटेड है, आप कर भी लोगे बट आप उसे रैंक नहीं कर पाओगे। रैंकिंग का सिस्टम कंप्लीटली चेंज हो चुका है, हमको हाई क्वालिटी कंटेंट ही लिखना पड़ेगा। सो दैट्स वाई हमारे प्रॉफिटेबल नीच से ज़्यादा हमारे लिए हमारा पैशन इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब हम अपनी वैल्यू देने वाले हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, ब्लॉग पे। सो मेक श्योर जब भी आप लोग ब्लॉगिंग करने के लिए डिसाइड करो तो उससे पहले अपने अंदर झांक के देखना कि हम सही तरीके से लॉन्ग टर्म में हाई वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि अर्निंग तभी कर पाओगे जो कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है। वेल, अब मैं बताता हूँ प्रॉफिटेबल नीच किस तरीके से चूज करो। सो फर्स्ट इज नो योर पैशन, सेकेंड इज सेलेक्ट योर टारगेटेड ऑडियंस, मीन्स कंट्री वाइज अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर लो। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी कोई प्रॉफिटेबल नीच अब नहीं बची है जो तुमको सचमुच में ही प्रॉफिट दिलाएगी, जिसपे तुम लोग आराम से बैठे बैठे लेटे लेटे ग्रो कर पाओगे। तुम अब कोई भी नीच चूज करो, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, कोई भी एक ब्रॉड नीच ले लो, नैनो नीच ले लो, माइक्रो नीच ले लो, कोई ऐसी नीच नहीं बची है जिसपे तुम लोग आराम से बैठे बैठे लेटे लेटे अगेन
सक्सेस पा जाओ, नॉट पॉसिबल। इसलिए अब पहले जो मैंने बोला उसको चूज कर लो, इसके बाद हाई सीपीसी वाले नीच को वैसे भी तुम लोग जानते ही होगे, नहीं जानते होगे मैंने ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो तुम लोग देख सकते हो। बट हाँ, जो इम्पोर्टेंट था मैंने यही बेसिक फंडामेंटल तुमको समझाया है। अगर तुमको फिर भी नहीं समझ में आया ना, तो जिस पर भी तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे ये ब्लॉगिंग लिखनी है, मतलब जिस पे आर्टिकल लिखना है, उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स या उस पर्टिकुलर टाइटल को ही तुम लेके जाओ, ठीक है। कहाँ पर? गूगल कीवर्ड प्लानर, एंड वहाँ पे बस उसकी सीपीसी वगैरह चेक कर लो। मीन्स कि जो हमारे एडवर्टाइजर है वो किस तरीके से बिडिंग करते हैं, एक पर्टिकुलर ऐड पे क्लिक करने के लिए वो कितना पे करते हैं। अब देखो बहुत सारी फंडामेंटल्स होती है, मैं चाहता हूँ कि तुमको और भी ज़्यादा इन डेप्थ में समझाऊँ, तो इसके लिए यार मुझे चाहिए तुम लोगों का प्यार। सो दैट्स वाई करो चैनल को सब्सक्राइब। मैं वीडियो को और लेंदी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है एडिटिंग में ज़्यादा टाइम, समझ रहे हो भाई राइमिंग नहीं कर रहा था बट ऑटोमेटिकली हो गई है। एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, मैं लाइव सेशंस में चाहता हूँ कि तुमको बहुत अच्छे से इन डेप्थ समझाऊँ। सो सब्सक्राइब करो, और अगर तुमने अभी तक वीडियो देखी है तो कमेंट करो अपनी फेवरेट डेट, ठीक है। तो मैं एक लाइव सेशन करूँ जिसमें तुम लोगों को 0 to हीरो, मतलब एकदम जीरो से लेके एडवांस तक समझा सकूँ कि ब्लॉगिंग से किस तरीके से अर्निंग करनी है। अर्निंग तो भाई मैं नहीं कहूँगा, सॉरी गलती से मुंह से निकला, बट हाँ किस तरीके से ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, किस तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना है, ये मैं समझाऊंगा। अर्निंग तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करती है, अर्निंग डिपेंड करती है एडवर्टाइजर और प्रॉफिटेबल नीच, एंड दैट्स इट। बाकी नीच के लिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखी है, कार्ड्स में भी ऐड कर दिया है और इंड स्क्रीन पे शो हो रही है, देख लो। यही तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल है, बाकी और कुछ नहीं। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, पहले एक्सप्लेन किया, वही था। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।